मैंने अपनी जिंदगी का सबसे पहला ड्रैगन बॉल एनीमे देखकर खत्म किया। वेल टेक्निकली ड्रैगन बॉल सुपर हीरो मूवी थिएटर के अंदर देखी थी, बट वो पिक्चर है और पहला प्रॉपर एनीमे टीवी सीरीज देखना तो सबसे ओजी ड्रैगन बॉल चाहिए था 1986 का एनीमे। लेकिन पता नहीं क्यों मैंने सोचा कि अब नया आ रहा है, सारे कैरेक्टर्स छोटे हो चुके हैं, तो यहीं से शुरू कर लेते हैं। क्या मैंने कोई गलती करी क्या? देखो देखो देखो, इससे पहले कि तुम मेरे ऊपर चढ़ जाओ एक्सप्लेनेशन, भले ही एनीमे देखा ना हो लेकिन मेरे को बेसिक नॉलेज तो था कि ये दुनिया क्या है, कैरेक्टर्स क्या है, किसके बारे में। सुपर हीरो मूवी देखने जाने से पहले आई डिड माय रिसर्च, जैसे कि ड्रैगन बॉल, शिनरॉन, मेकिंग अ विश, गोकू का हमेशा ओपी ओवर पावर्ड होना, वेजिटा का हेयर लॉस, कैरेक्टर्स के नाम वेजिटेबल से लिए हुए हैं, पिकलो का पिकल से और वो दिखता भी पिकल जैसा है। अपने बेटे का नाम गोहान कौन रखता है, जिसका लिटरल जापानीज मीनिंग है राइस। आई ऑल्सो नो कि गोकू इज नॉट अ गुड फादर। मोस्टली इन्फॉर्मेशन मीम्स के थ्रू लिया हुआ है, तो थोड़ा इनएक्यूरेट हो सकता है, लेकिन अब बकवास बंद। बात करेंगे कि मेरा पहला ड्रैगन बॉल एनिमे ड्रैगन बॉल दाइमा मुझे कैसा लगा। कहानी की शुरुआत होती है अपने हीरो एंड फ्रेंड्स आराम चिल वाली जिंदगी काट रहे हैं। डीमन रेल्म का एक नया किंग बना हुआ है और उसकी गांड फट गई है पिछला फाइट देखकर कि कैसे गोकू एंड गैंग ने माजिन बू को हराया था। तो उनको डर लग रहा है कि इससे पहले ये स्ट्रॉन्ग लोग आके हमको हरा दें, जो कि प्रोबेबली होने वाला नहीं था। अपने आप से ये विलन लोग जाते हैं और अपने हीरोज को छोटा कर देते हैं। जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है ये एनिमे कैनन है ड्रैगन बॉल लोर में। ओरिजिनल क्रिएटर अकीरा तोरियामा ने इसके ऊपर काम किया हुआ है, तो इसीलिए देखने की एक्साइटमेंट भी थी कि अच्छा है क्या ये चीज, लेट्स सी। लेकिन अब क्योंकि सारे वर्ल्ड फेमस मेन कैरेक्टर्स छोटे बच्चे हो चुके हैं, देखने में बहुत ज्यादा क्यूट लेकिन छोटे बच्चे हो चुके हैं, तो मैं ड्रैगन बॉल एक्सपीरियंस करने आया था, वो नहीं मिला। ऐसा पहले कि तुम मुझे गाली दो, पूरी वीडियो सुन लो। कहानी के विलन ने बच्चा बनाना फिर भी ठीक है, एक्चुअली एक पिकल जैसे दिखने वाले बच्चे को किडनैप भी कर लेते हैं, जो मुझे बहुत हार्ड रिमाइंडर दिला रहा था पिकल रिक फ्रॉम रिक एंड मॉर्टी। तो इसीलिए गोकू एंड पार्टी अपना घर संसार छोड़ के डीमन रेल्म में जाते हैं। कौन साला छोटा किया उससे बदला लेना है और छोटू को बचाना है। ये प्रीमाइस का जो आइडिया है वो काफी सही लगा मुझे, क्योंकि ड्रैगन बॉल को लेके एक कंप्लेन काफी दी जाती है, इसके अंदर पावर स्केलिंग का कोई लिमिट ही नहीं। हर बार कोई नया ऊपर का एक्स्ट्रा पावरफुल विलन आता है, फिर गोकू मैच करता है, बीट करता है, फिर कोई नहीं आता है, फिर बीट करता है, फिर कोई नहीं आता है, फिर मैच बीट। इसको कंटिन्यू रखने के बदले तुम हीरो को ही छोटा कर दो, उसकी पावर्स कम हो गई तो फाइट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए तुमको और पावरफुल विलन लाने की जरूरत नहीं। ऊपर से स्मॉल गोकू के नए मर्चेंडाइज बेचोगे अंधा पैसा। हीरो लोग जब डीमन रेल्म में जाते हैं तो वो पूरी नई दुनिया एक अच्छे क्वांटिटी में डिटेल्स के साथ अपने को दिखाइए कि काम कैसे करता है, वहां के लोग, वहां का पावर सिस्टम, वहां की जियोग्राफी। इसमें डेफिनेटली शो की पेसिंग और इंटरेस्ट डिप जरूर करने लगता है, क्योंकि तुम एक क्लासिक एडवेंचर दिखाने की कोशिश कर रहे हो, जबकि कहानी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकती थी। पूरे यूनिवर्स के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग्स हैं, किसी से मारा मारी करके वापस आना है, लेकिन नहीं, उनकी शिप खराब हो जाती है, उनकी शिप चोरी हो जाती है, उनकी शिप फिर से खराब हो जाती है। तो यहाँ वहां की नेमलेस आदमी जो कि सिर्फ ठ्यू 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 अच्छी खासी क्वांटिटी में आ जाते हैं, उनसे लड़ाई करो, पावर को अपने फ्लेक्स करो। और इसको देखते वक्त मुझे फील भी हुआ कि शो को डिजाइन ऐसे किया है, अगर कोई नया बंदा डायरेक्टली इसके अंदर कूद रहा है तो उसको थोड़ा बहुत हम लोग स्टेपिंग वाला लैडर दे दे। ये लो एपिसोड नंबर 5 में गोकू पहली बार अपने शरीर से वो एनर्जी ब्लास्ट छोड़ता है, एंड गॉड डैम इट वर्क। मजा आया मेरे को, आई वाज लाइक दिस इज सो कूल। और यही साइड क्वेस्ट के दौरान किड गोकू को जब मैंने पहली बार सुपर सैया यूज करते हुए देखा, यार सैया क्यों, कैसे बोलते हैं उसको, सैया बोलते वक्त थोड़ा ऐसा अजीब लग रहा है, कैलाश खेर की याद आ रही है। सैया बोलूंगा मैं, चलेगा, सुपर सैया। बिडू पहली बार जब मैंने उसको उस फॉर्म में जाते हुए देखा ना, ऐसा पसीना छूट रहा, ठंडी का माहौल है फिर भी गर्मी का एहसास, जब वो एकदम लंबे टाइम तक चिल्ला रहा है। ओ माय गॉड, सीन को हाइप करने के लिए जब ये सोचा ना कि अपना मेन कैरेक्टर चिल्लाएगा, अंदर से पूरी ताकत निकालेगा, बस वही शो खत्म, माइक ड्रॉप। और यहाँ पर उसके किड वर्जन को करते हुए देख मैंने सोचा कि भाई जब ओरिजिनल एनिमे के अंदर इसने सबसे पहली बार किया होगा तो कितना गाड़ मूवमेंट होगा। और एक बार जब वो येलो कलर की एनर्जी बन जाती है, बाल ऐसा ऊपर आ जाते हैं, तो ऐसा स्मर्क के साथ देखना और ऐसे पोज में खड़ा होना, गजब, खत्म, धागा खोल दिए। और मैंने जो बात बोली थी गोकू के एक अच्छे फादर नहीं होने वाली, एक्सपेक्टेड नहीं था शो भी इसको एड्रेस करेगा। गोकू से इसकी आई वाज़न्ट रियली इन्वॉल्व्ड, मेरी जिम्मेदारी है ही नहीं। हर एनिमे सीजन के अंदर एक या मुश्किल से 2 एनिमे आते हैं जिनके लिए मैं एक्साइटेड होता हूँ और दिन गिनता हूँ कि इस हफ्ते में अच्छा भी एक दिन बचा है, 2 दिन बाद इसका एपिसोड आएगा। ड्रैगन बॉल डायमा के इस टोटल 20 एपिसोड वाले रन में पूरे टाइम तो ऐसा नहीं फील हो रहा था, लेकिन जब भी फाइट वाला सेक्शन आता है लाइक आ गया किधर, अभी चाहिए। फिर एपिसोड नंबर 8 में जब वो एक रोबोट से फाइट कर रहा है और पहली बार का
इट इज सो फ्रीकिंगली वेल डन। पूरे कोरियोग्राफी की बात कर रहा हूँ, इट्स एक्सीलेंट। स्मॉल वर्सेस बिग, एक के पास स्टिक है वर्सेस हैमर, कैसे अपने अपने एडवांटेजेस को यूज कर रहे हैं वो लोग फाइट के अंदर। बहुत गजब, बहुत एक्रोबैटिक, बहुत मजेदार। छोटे छोटे मोमेंट्स पे ध्यान देना, जैसे गोकू सामने वाले का हैमर डॉज करता है और फिर उसी के ऊपर बैठ जाता है, ताकि जब बंदा वापस बुलाएगा तो साथ में वो भी आएगा। इन मोमेंट्स को देखकर क्लियरली फील होता है कि दिस इज क्लासिक शोनन एट इट्स बेस्ट। ऑल्दो मैंने पुरानी ड्रैगन बॉल नहीं देखी, और तुम कह सकते हो कि भाई वो देख, वो और भी ज्यादा बवाल है, जिसके कारण तुम्हारा मेरा ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है ड्रैगन बॉल दाइमा को लेके। लेकिन बढ़िया है, अंदर से बहुत ज्यादा इच्छा तो हो रही है कि वो पुराने भी सब कुछ देखकर खत्म कर लूं। बट सबसे पहले बारी ब्लीच की। तुम बोलो साथ में ब्लीच देखना चालू करोगे, ट्विच वगैरह पे स्ट्रीम करूं तो आओगे हैं? अब तक मैं सिर्फ गोकू गोकू कर रहा हूं क्योंकि स्टोरी के अंदर वही दिख रहा था। फिर एंट्री होती है विजिटा की, सॉरी माय मिस्टेक, स्मॉल विजिटा की। और उसका जब पहला फाइट में देख रहा था, मेरे चेहरे पे एक स्माइल थी, मैं हंस रहा था क्योंकि इतना अनइंटेंशनली फनी लग रहा था मुझे। स्मॉल विजिटा विद स्मॉल हैंड्स एंड स्मॉल लेग्स, ग्रम्पी फेस, आधी हेयरलाइन उड़ी हुई है और था कर रहा है। उसका कैरेक्टर डिजाइन इज सो फ्रिकिंग क्यूट एज अ किड। मजा आ गया देखकर। कहानी इसकी एक पॉइंट पे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई थी और मैं बोल रहा हूँ ओ माय गॉड, आर दे रियली गोना डू दिस? क्योंकि शुरुआत कहां से होती है मैंने बता दिया। विलन लोग आते हैं, छोटा करते हैं, बच्चे को किडनैप करके गायब हो जाते हैं। ये लोग डीमन रेल में गए हुए, वहां पर 2-3 पॉसिबली 4 अलग अलग साइड्स है। ड्रैगन बॉल्स के लिए रेस चल रही है, कोई किसी को हराना चाहता है, कोई किसी को बिट्रे कर सकता है, किसी की एकदम सीक्रेट प्लानिंग प्लॉटिंग। तो मैं एक्साइटेड हो गया था क्योंकि कहीं पर भी फॉल कर सकता है। एक कैरेक्टर ने दूसरे को धोखा दिया और अब तक की स्टोरी जो काफी प्रिडिक्टेबल चल रही थी वो एकदम से कहीं भी जा सकती है। लेकिन जिस बात का डर था वही होता है, इतने सारे पत्तों में से एक गिरा और उसके बाद बाकी सब एकदम प्रिडिक्टेबल लाइंस पे। जैसे ही वो थर्ड आई वाली चीज हुई, आई वाज लाइक आई नो ड्रैगन बॉल का क्या होने वाला और एंड की फाइट क्या होगी। क्योंकि कम ऑन, तुमने इतनी बड़ी चीज हाइप करी हुई है, इतना बड़ा विलन खड़ा कर दिया और उनसे बच्चे लड़ेंगे, तो इसको कंप्लेन जरूर मान सकते हो कि एंड की फाइट सिर्फ पावर के बदले एक्चुअली भागम भाग जैसा कुछ कर सकते थे कि चारों तरफ केओस मचा हुआ है। आधे से ज्यादा कैरेक्टर जमीन पे खड़े होकर सिर्फ देख नहीं रहे। वो लोग आपस में अपना कुछ कर सकते थे भाई, कि तीनों ड्रैगन बॉल को इकट्ठा करो, उसके हाथ नहीं लगना चाहिए। लेकिन ठीक है, क्योंकि दूसरी तरफ अपने को 2-3 एपिसोड तक पूरा भर के प्योर साकुगा गुडनेस देखने मिला। एकदम स्मूथ एनिमेशन, वैसे तो कंप्लेन है ही नहीं। पूरे शो का प्रोडक्शन काफी बढ़िया था, लेकिन फाइट्स के अंदर वो और 4 लेवल ऊपर जाता है। विजुअल इफेक्ट्स का यूज बहुत कमाल का, लाइटनिंग से लेके फ्लूइड वाले जो दिखाए हैं, कुछ डायरेक्शन वाले चॉइसेस काफी जबरदस्त लगे, जब उसके पेट का होल ऐसा श्रिंक हो रहा होता है और अपने को कट करके हर एक कैरेक्टर के ऊपर दिखाते हैं कि होल श्रिंक हो रहा है, जैसे कि उनका जीतने का होप कम होते जा रहा है। और जो बात मैं थोड़ी देर पहले कर रहा था कि एपिसोड नंबर 5 में गोकू ने चिल्लाया, फिर उसके बाद सुपर सैया आया, उसमें चिल्लाया, मेरे को पसीना छूट गया। इमेजिन करो इसके आखिरी एपिसोड्स में क्या हुआ होगा। हिज बैटल क्राई, उसको पता नहीं बैटल क्राई बोलते ही नहीं, बट मैं बोल रहा हूँ एपिसोड 19 में सुपर सैया 4 के टाइम पे उसको सुना मैंने और मेरे आंखों में पानी भरा है। गूज़बम्स खड़े होके देख रहा हूँ और मैं अंदर से ऐसा शेक कर रहा हूँ कि भाई भले ही प्रेडिक्टेबल है, लेकिन जब वो हिट करता है तो वो हिट करता है। एंड एपिसोड नंबर 20 तो गोज इवन बॉन्कर्स, एकदम अनडिस्टिल्ड शोनन गुडनेस। उसका जब आया गॉड टाइम एंड मैं सोच रहा था कि भाई अब क्या करेंगे, एंड देन दे चोज समथिंग जो एक तरीके से काफी एंटी क्लाइमैक्टिक है, लेकिन दूसरी तरफ थोड़ा बहुत सेंस भी बनाता है कि ओके अंडरस्टूड। तुमको अभी तक मेरी बोली हुई बातों से अंदाजा नहीं लगा कि ये शो कैसा लगा मुझे, तो एक सेंटेंस में बोल देता हूँ कि शॉर्ट कमिंग्स होने के बाद भी ये एनीमे मुझे पसंद आया और मैं रेकमेंड करना चाहूंगा। अगर तुम भी मेरी तरह हो जिसने ड्रैगन बॉल नहीं देखा है, डेफिनेटली तुम 10-20% मीनिंग लॉस्ट कर जाओगे, लेकिन फिर भी दोस्तों का वो एडवेंचर पे जाना, एक नया प्लेस एक्सप्लोर, और जब फाइट वाले पीक्स हिट होंगे तो काफी अच्छे हिट होते हैं। अब तक सिर्फ मीम्स देखे थे कि यस बट कैन ही बीट गोकू, उसको एनीमे के अंदर भी देख लिया। और मैंने अभी तक जितनी बातें बोली ना उन सबको साइड में रख दो। मेरा सबसे फेवरेट मोमेंट मैंने मेंशन ही नहीं करा है, जब बल्मा वेजेटा को धमकी देती है कि अगर तू यहाँ नहीं आया तो तेरे साथ बात नहीं करूंगी। और मैं बात करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात लेने की बात कर रहा हूँ। जैसे उसको पूरा डिजाइन किया हुआ ना कि कैमरा धीरे धीरे वेजिटा की तरफ बढ़ते जा रहा है और उसकी आंखों पे जूम करते हैं। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, खौफ दिखाई दिया भाई कि आज के बाद कभी साथ में नहाने नहीं मिलेगा। बंदे ने अपनी ईगो, प्राइड, फाइट सब कुछ छोड़ दिया, बोला तुम लड़ लो, मुझे तो अपनी पूकी के साथ नहाना है। इस लेवल का सी पगलू होगा मुझे नहीं पता था, बट नाउ आई लाइक वेजेटा इवन मोर। और ऊपर से वो भाग के आ चुका है, सब लोग थोड़े ऐसे हैं कि भाई क्या सुनने मिल गया। गोकू सरप्राइज्ड, कंफ्यूज कि ये क्या हो रहा है। एवरीवन अंडरस्टूड एक्सेप्ट हिम। इतना बोला है कि वो वाला मीम भी ट्रू हो गया। अपने बीवी से पूछता है बेडरूम में, वाज ही स्ट्रॉन्गर देन मी। एडिटर, मीम की फोटो मत लगाना, जिनको पता है उनको पता है। यू आर लेजेंड्स। सब्सक्राइब टू एनिमे क्लाउड।